स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए समस्या क्या है जो हम लोग ड्राइवर्स को हटाना चाहते हैं। बात यह है कि मैथमेटिकली स्पीकिंग हम लोग बहुत बुरे हैं, मतलब हम लोग से गाड़ी नहीं चलेगा, और ये हर इंसान पे लागू होता है। इंसान नहीं ठीक से गाड़ी चला सकता है। और इसका एक आपको आइडिया देने कितने बुरे हैं हम लोग, अगर पूरी दुनिया का एवरेज लिया जाए पर दिन हम लोग 3700 लोगों को विदाई करा देते हैं। ये हर दिन होता है। इंडिया का अकेला का एवरेज ऑलमोस्ट 360 से ऊपर चलता है पर डे, यानी कि 360 लोग ऊपर चले जा रहे हैं पर दिन। जिस टाइम तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे एक दो लोग ऊपर जा चुके होंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही बड़ी समस्या है, मतलब भरपुष्ट मात्रा में लोग ऊपर चले जा रहे हैं। और इसका कारण ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्योंकि जिस टाइम गाड़ी सीखते हैं सब कोई अच्छे से कर लेता है। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि हम लोग बोरिंग और रिपीटिव टास्क में नहीं अच्छे से काम कर पाते। यानी कि अगर एक ही काम बहुत लंबे समय तक करना है, बोर होंगे हम लोग का दिमाग सीधे शट डाउन हो जाता है। मतलब आपको लगेगा आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग शट डाउन में है। मतलब जो चीज़ आप आराम से कंफर्टेबली, अरे उधर सामने कोई गाय आ रहा था, आराम से ब्रेक मारने का कोई टेंशन नहीं लेगा, वो ऑलमोस्ट आपके सामने आ जाएगा। जब एकदम फील्ड ऑफ व्यू कवर करने लगे तब आपको एक अलर्ट आएगा क्योंकि आप बोर हो गए थे। फिर रिपीटिव टास्क, यानी कि एक ही जैसा चीज़ बार बार करना, हम लोग उसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे कि टर्न लेने टाइम टर्न सिग्नल देना, स्टार्टिंग में सबको याद रहता है टर्न लिए एकदम सिग्नल मारे, और बाद में क्योंकि वो रिपीटिव टास्क है। तो ये सब हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। हमारा ब्रेन यूनिक यूनिक नया नया प्रॉब्लम बम बम संभालता है। बस रिपीटिव दे दीजिएगा, वो बोलेगा भाई हम छुट्टी पे जा रहे हैं। तो ये एक इंसानी समस्या है और इससे काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ होता है। यानी कि खेलने कूदने की बात नहीं है, बहुत लोगों की जान जाती है। और आप लोग में से कोई ना कोई इतना अनलकी हो सकता है या हो चुका होगा जो कहेगा कि नहीं मैंने एक रिलेटिव को लॉस किया है या कोई लव्ड वन का हो चुका है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं गाड़ी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो थैंकफुली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में सारा चीज़ हो चुका है। यानी कि जो गाड़ी को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो पहले से ही किया हुआ है। अभी इसे हम लोग कहते हैं ड्राइव बाय वायर, यानी कि आप कोई भी कमांड दे रहे हैं, यानी एक्सेलेटर आप दबा रहे हैं, वो इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आप ध्यान दें तो उससे एक सेंसर लगा हुआ, वो सेंसर इंजन कंट्रोलर कंट्रोल करता है। इंजन कंट्रोलर गाड़ी चला रहा है, आप नहीं चला रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। पुराने गाड़ी में होता था कि मतलब अगर आप एक्सेलेटर दबाए एक तार खींचता था, वो वाल्व बॉडी में डायरेक्टली स्प्रिंग से काम करता था। अब वैसा नहीं है, ये सारा डेटा एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है। मतलब समझिए वो आपसे इनपुट ले रहा है, उसको पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उसके बाद काम कर रहा है। फिर आप ये समझिए कि अगर जब कंप्यूटर गाड़ी का कंट्रोल कंप्यूटर जो हर गाड़ी में लगा हुआ है वो सब पूरी तरह से इंजन को चला रहा है, गाड़ी का ब्रेक को चला रहा है, तो उसको ज़्यादा तिकड़म करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेटर का कंट्रोल आपको देना होगा, जो कि ऑलरेडी उसमें है, सॉफ्टवेयर लेवल पे ऑलरेडी उसके पास कंट्रोलर है। बस उसके पास आपको एक डेटा लाइन देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करेगा? पावर स्टीयरिंग तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी ये काम कर। आप बोलेंगे ये बनाया हुआ कि एम्पलीफाई करता है, इसमें लॉजिक होता है, अगर आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। फिर आपका ब्रेक लगाना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एबीएस एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी है, पंप का इस्तेमाल करके ब्रेक लगाया जा सकता है। फिर गियर के मामले में जैसे कि मेरे पास जो गाड़ी है मारुति एस्प्रेसो एटीएम, जो उसमें गाड़ी है उसमें तो गियर बॉक्स भी ऑटोमेटिक, जबकि नॉर्मल मैनुअल गियर बॉक्स है, लेकिन स्विचिंग का टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक है। तो ये समझना बहुत आसान है, ये सबसे आसान बात है गाड़ी में। अगर आज आपको कोई गाड़ी देता है ना, जैसे कोई भी महिंद्रा का हो, सुजुकी का हो, चाहे होंडा का हो, वो सब गाड़ी को अगर ऑटोमेट करना है वो सबसे आसान है। मैकेनिकल पार्ट कोई टेंशन नहीं है, एकदम 5 मिनट में हो जाएगा। अब आते हैं भारी पार्ट पे। भारी पार्ट में उसे सेंसर्स देना, यानी कि गाड़ी को दुनिया को देखने की जरूरत है। अभी गाड़ी जिस तरह का है उसे कोई चला रहा है, गाड़ी संभाल ले रहा है। समझिए कि भैया आप एक्सीलरेटर दबाओ, हम संभाल लेंगे कौन सा गियर सही है, कितना स्पीड पे चलना है। आप ब्रेक दबा रहे हो, हम संभाल लेंगे गाड़ी का मोमेंटम कितना है, उसके हिसाब से हम करेंगे। देखेंगे कि अगर गाड़ी स्लिप कर रहा है तो एबीएस लगा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारी चीज़ कर रहा है लेकिन वो दुनिया नहीं देख रहा है, दुनिया आपके द्वारा देख रहा है। तो दुनिया हम लोग को हटाना है और गाड़ी को सीधे दुनिया दिखाना है। तो ये सब करने के लिए सेंसर का जो कैटेगरी होता है उसमें 3 मेन चीज़ आता है। इसके सिवा भी कई चीज़ इस्तेमाल जन, लेकिन जनरली यही 3 इस्तेमाल होता है। पहला रेडार। रेडार काफ़ी लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसको वेदर से कोई लेना देना नहीं है, और ये ऑलमोस्ट कोना में देख सकते हैं। मतलब आप क्रॉस सेक्शन में आ रहे हैं, आप एक मोड़ पे आ रहे हैं, वो दाएं बाएं देख सकते हैं। काफ़ी उसका फील्ड ऑफ व्यू बाउंस करने के कारण काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिर सोनार, ये काफ़ी सस्ता टेक्नोलॉजी है और आपकी गाड़ी में बहुत अच्छा चांस है कि पहले से लगा हो। आपका रियर करने के टाइम में जब बीप बीप करने लगता है वो सोनार पे ही है ऑलरेडी, बस उसका बड़ा भाई लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो कोर टेक्नोलॉजी है, लाइडार, जिस पे इलॉन मस्क कहते हैं कि लाइडार सबसे यूजलेस टेक्नोलॉजी है, इसको अबैंडन करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइडार बहुत महंगा होता है। मतलब
अच्छा खासा, मतलब गाड़ी रखिए और लाइडर जो उस पे छोटा सा सेंसर लग रहा है, वो सेंसर का दाम गाड़ी के बराबर का होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, लाइडर जो लगता है वो बहुत महंगा होता है। तो बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और लाइडर पे ही सब लोग क्यों फोकस कर रहे हैं, मतलब टेस्ला हटाइए, बाकी सारे लोग लाइडर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, ऐसा क्या है लाइडर में। अब लाइडर है, ये समझिए एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट डेटा देता है, यानी कि ऑन है या ऑफ है बता रहा है। सिंपल तौर पे देखिए, लाइडर का जो डेटा आ रहा है उसमें प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सामने पेड़ है कि पौधा, उससे उसको कोई फर्क, उस सीधा बताएगा कि यहाँ जा सकते हैं कि नहीं, उसको और कुछ करना ही नहीं है। मतलब इस पे जो डेटा आ रहा है उसे फिल्टरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस कहाँ जा सकते हैं, मतलब उसको बस सिंपल एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम लगा कि जैसे मान ली गाड़ी 2 मीटर की है तो 2.5 मीटर की जगह है कि नहीं है, तो गाड़ी आगे ले जाओ, नहीं है तो ब्रेक लगा दो, और कुछ नहीं करना। ये डेटा बहुत साफ सुथरा देता है, तो इसका ये फ़ायदा है। इसीलिए जैसे BMW हो जाए, होंडा हो जाए, कोई भी और कंपनी हो जाए, लाइडार पे जा रही है, मर्सिडीज़ भी। कारण यही है कि लाइडार एकदम सिंपल डेटा देता है। ये डेटा कोई भी कंप्यूटर, कोई भी बेसिक कंप्यूटर इसको आराम से रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और गलती नहीं होगा। फिर बात करते हैं वेदर में क्या होगा। ये हर वेदर में काम करता है, डिपेंडिंग बहुत सारे लेजर्स पे काम चल रहा है, फाइन ट्यूनिंग की जा रही है कि कौन सा एग्जैक्ट लेजर है जो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज पे काम करे, लेकिन आम इंसानी आंख से ज़्यादा चलता है। यानी कि आपका आंख नहीं देख पा रहा है, ये काम करेगा, आपका आंख सुनो से नहीं देख पा रहा है, ये काम करेगा, लेकिन हाँ रेंज थोड़ा ऑब्वियसली कम हो जाएगा, लेकिन इंसानी आंख से बहुत आगे, आपको टेंशन नहीं है। और प्लस डेटा जो इससे निकल रहा है वो एकदम क्लीन होता है, आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, बेसिक इंटेलिजेंस भी इसका काम कर सकता है। तो यही हम लोग सेंसर के साथ, और सोनार तो आपको पता ही है, उसको ज़्यादा, उसको तो कुछ है ही नहीं, उससे सिंपल कुछ आते नहीं, बिप 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 बिप, और कुछ करना ही नहीं है। रेडार और लाइडार में बस वही, रेडार काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत स्पीड पर गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया आप चाह रहे हैं 300 में हम चलाएं, तो रेडार काफ़ी लॉन्ग रेंज तक का काम संभाल सकता है। तो लाइडार बहुत लॉन्ग रेंज नहीं जाएगा, रेडार तो आप समझिए प्लेन को हम लोग ट्रैक करते हैं उससे। तो सेंसर के मामले में यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके नुकसान बहुत महंगा होता है, फ़ायदा डेटा एकदम सिंपल, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको कंप्यूटर बता देगा, तो मतलब कंप्यूटर पर जो डेटा आ रहा है उसी में रहेगा, भैया इधर नहीं भिड़ने का, इधर नहीं भिड़ने का, इधर से गुजरने का, काम खत्म। तो ये हुआ सेंसर वाला डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं विजन सिस्टम, यानी कि जितने गाड़ी सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी वो विजन डाल रहे हैं, लेकिन वो विजन समझिए एक एड ऑन है। यहाँ पे बहुत गाड़ी कंपनी अब ये कोशिश कर रही है कि विजन सिस्टम पे ही चले, क्योंकि इंसान कैसे चलाता है गाड़ी, विजन सिस्टम है, हमारी आंखों का इस्तेमाल करके हम लोग चला, हमारे पास लाइडर नहीं है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, तब भी हम लोग गाड़ी कैसे चला ले रहे हैं, हमारे पास विजन है। तो वही समझिए कि जैसे इंसानी आंख देखता है, कैमरा का इस्तेमाल करके आप वर्ल्ड देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, कैमरा बहुत सस्ता है। ऐसा क्यों? कैमरा टेक्नोलॉजी सस्ता है नहीं, कैमरा का मास प्रोडक्शन बम बम होने लगा। आपके स्मार्टफोन के चलते कैमरा सेंसर का दाम, सेंसर की क्वालिटी और मतलब फिडेलिटी बहुत बढ़ गई, दाम बहुत घट गया, और मास प्रोडक्शन इतना होने लगा कि आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो कैमरा का वो है। प्लस अब इसको आप कंपेयर किससे करेंगे, इसे आप कंपेयर करेंगे इंसानी आंख से। इंसानी आंख से कैमरा आगे जा चुका है, यानी कि कितने कम लाइट में देख सकता है कैमरा, ज़्यादा अच्छा देखेगा, कितनी स्पीड से देख सकता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाड़ी अगर चल रहा है तो, यानी कि कितने स्पीड पे वो क्लियरली रीड कर पा रहा है। कैमरा हम लोग से बहुत आगे है, वो मतलब मान लीजिए 60 फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है तो भी वो ज़्यादा चल रहा है, और जनरली ये सब गाड़ी में लगाने वाले 120 पे चलते हैं, उससे ज़्यादा भी चलाया जाता है, कुछ कुछ ब्लैक एंड वाइट 500 तक चलते हैं। वो उतना स्पीड पे चल रहा है, उसके लिए वर्ल्ड स्लो मोशन में चल रहा है, वो आराम से देखेगा, फुल स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो वो देखेगा, उसके लिए तो दुनिया धीरे चल रही है, वो देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा आराम से, सब बम। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा खतरनाक बात जो है कि इसको प्रोसेसिंग चाहिए होता है, यानी कि अब आपको बहुत हाई लेवल का मशीन लर्निंग और एडवांस एआई चाहिए, यानी कि एक बुद्धि चाहिए जो इसको समझ सके, क्योंकि कैमरा से जो फीड आ रहा है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कुछ नहीं हो, बस फीड आ रहा है, उसे जाके एक एआई बैठ के क्रंच करेगा, प्रोसेस करेगा, तब बताएगा कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये सिग्नल है, ये हेडलाइट मतलब स्ट्रीट लाइट है, ये पर्सन है, पेडेस्ट्रियन है, डॉग है, मतलब उसे समझना पड़ता है। और यहीं पे टेस्ला का जो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। टेस्ला का जो टेक्नोलॉजी का आइडिया है कि हम कैमरा इस्तेमाल करेंगे, सस्ता है, मास प्रोडक्शन हो सकता है, सब सही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में फेल हो जा रहा है। क्योंकि भले आपको लगता हो, कई बार हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेमो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसमें लगता है कि यार एआई इतना एडवांस हम लोग से कैसे चला गया। बात सही है, एआई हम लोग से बहुत ज़्यादा है, लेकिन एआई ट्रिप बहुत आसानी से करता है, यानी कि फंस जाना, समझ ना पाना, मतलब हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी हम लोग का दिमाग आराम से फेल सेफ आता है, हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है। हम लोग कभी हैंग नहीं करते, और हम लोग कभी वैसा ट्रिप नहीं करते, कभी भी आप इंसान को नहीं देखिए हैंग करता है। तो वहीं पे अभी आपको मैंने नीचे वीडियो दे दिया है टेस्ला का, रिसेंटली ये हुआ, टेस्ला गाड़ी चल रही है आराम से, सब चीज़ चल रहा है, ऑटो पायलट एंगेज है, गाड़ी जाके सीधे धड़ों से दिया है गाड़ी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी उल्टा था। अब विजन सिस्टम को समझे में नहीं आया कि भैया गाड़ी सामने क्यों उल्टा है। यहीं पे अगर लाइडार सेंसर रहता है, लाइडार सेंसर सीधा डेटा देता है, सामने ब्लॉकेज है, नहीं जाओ, काम खत्म,
रेडार सीधा सामने ब्लॉकेज है, ब्रेक लगाओ। सोनार सोनार एक्चुअली बहुत नज़दीक में काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट गाड़ी छूने लगती तभी सोनार एक्टिवेट होता है, तो उतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसीलिए टेस्ला का कई सारे एक्सीडेंट हुए और लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, यानी कि लोग ऊपर जा चुके। कई बार हुआ है टेस्ला के सिस्टम में कि सेमी ट्रक है, उसके पीछे का जो बेड होता है उसके नीचे में जो गैप है, वो गैप देख के विजन सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि हम गाड़ी इधर से निकाल सकते हैं, गाड़ी को अंदर डाल दिया गया ट्रक के। ये हो चुका है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विजन सिस्टम के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। सबसे आसान है इंप्लीमेंट करना, मास प्रोडक्शन भी आसान है, प्लस कंप्यूटर का दाम जिस स्पीड से घटे जा रहा है, जिस स्पीड से उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ती जा रही है, ये सबसे बेटर फ्यूचर ऑप्शन है। लेकिन अभी हम लोग उस जगह पे नहीं है अंडरस्टैंडिंग की जहाँ पे आप इस गाड़ी पे आंख मूंद करके भरोसा रख सकें। टेस्ला के केस में टेस्ला मुंह खोल के बोलती है कि हमारा गाड़ी का ऑटो पायलट पर प्लीज़ ध्यान रखें, लेकिन बात है कि ऑटो पायलट इधर ऑन होता है या ऑफ होता है। कभी भी ऑटो पायलट ऐसा नहीं आप बना सकते जिसको कोई यूज़ कर रहा है और आंख से देख रहा हो, क्योंकि तो वो ऑटो पायलट नहीं है। आपका दिमाग का पहला फंक्शन होगा कि अगर गाड़ी खुद को चला रहा है तो मैं अपना दिमाग बंद कर लेता हूँ, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ। हाँ, बात सही है कि टेस्ला खोज रही है, 1000 लोगों को उन्होंने रिसेंटली बेटा में दिया जो खोज के, जो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, जो लोग मतलब एग्री करते कि नहीं हम हर टाइम ध्यान देंगे, मतलब ये बेटा टेस्टिंग तौर पे की जा रही है, तो वो लोग करते हैं। लेकिन आम पब्लिक को आप बोलते हैं ये ऑटो पायलट है, उसके बाद आप बोलते हो कि इसमें पूरा ध्यान रहो। और इसके बाद बहुत सारी एसोसिएशन जैसे कि हाईवे सेफ्टी एसोसिएशन जो है, उन्होंने स्टडी किया कि ठीक है गाड़ी में हम रख देते हैं और एकाएक कुछ ऐसा चीज़ होगा जहाँ उनको मैनुअल ओवरराइड करना है, नहीं नहीं मुझे लेना है, ब्रेक लेना है, स्टीयरिंग करना है, ठीक है। आदमी नहीं कर पा रहा था। कारण यह है कि अगर आपका गाड़ी खुद ब खुद चल रहा है, आपका दिमाग खुद ब खुद स्लो मोड में चला जाता है, मतलब समझिए आपका अंडर क्लॉकिंग हो जाता है, आप रिलैक्स होने लगते हैं। तो धड़धड़ा के अगर आपके आँख के सामने कुछ हो रहा है, वैसे जैसे मैंने बोरिंग होने लगता है, वही हो जाता है। इसीलिए ऑटो पायलट अभी जिस हालात में है बहुत खतरनाक है, और विजन सिस्टम पे भरोसा करना इकलौता उस पे भविष्य में मुझे कोई डाउट नहीं है, भविष्य में मुझे कोई डाउट नहीं है 2070 में ऐसा हो जाएगा विजन सिस्टम की कभी ट्रिप नहीं करता है। लेकिन अभी बहुत ट्रिप करता है, बात बात पे ट्रिप करता है और लोगों की जान जा चुकी है। तो टेस्ला जो अभी मुंह खोल के बार बार मुंह खोल बोल देते हैं कि लाइडार सिस्टम बेवकूफ़ है, नहीं ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा चांस है कि वो फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाए, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा ब्रिज टेक्नोलॉजी है। मतलब अभी उसका इस्तेमाल करो अभी, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। देख के हंसी लगे, गाड़ी आ रही आ रही आ रही आ रही ठोक दी, ये भैया ये क्या हो गया। तो वही समझिए कि विजन सिस्टम इसीलिए क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग हम लोग का ब्रेन उतना एआई जितना फास्ट नहीं है, लेकिन ट्रिप नहीं करता है कभी। एवोल्यूशन का यही फ़ायदा है। तो विजन सिस्टम एक दूसरा टेक्नोलॉजी होता है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो यहाँ पे एक चीज़ समझाना आपको बेहद ज़रूरी है कि ये होगा ही। हम लोग ड्राइवर को छोड़ ही देंगे, इंडिया में लेट से होगा लेकिन होगा। आप लोग में से काफ़ी लोग जिंदा रहेंगे, जवान रहेंगे, जिनके आंख के सामने फैला और ये मतलब ड्राइवरलेस का गाड़ी घुसना शुरू होगा मार्केट में। देखते 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 वो टेक ओवर कर लेगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस दरमियान लॉस ऑफ लाइफ होगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब यहीं पे लोग का होता है कि नहीं अगर लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है तो मैं क्यों स्विच, मतलब हम लोग क्यों चेंज करें। हिसाब ये समझिए कि लॉस ऑफ लाइफ जो होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा। नंबर के मामले में अगर आप देखते हैं, जहाँ पे हम लोग 3000 लोग हर दिन ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे वो 300 लोग जाएंगे। लेकिन हर चीज़ का कैमरा रहेगा, हर चीज़ पर फुटेज रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हाइप हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, ये कॉमन चीज़ है, रोज़ होता है, आपके घर के बगल में भी होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टेस्ला जब भिड़ा तो समझ रहे वो न्यूज़ बन गया, हाइप हो गया, ये हो गया। तो इसी कारण से जितनी भी कंपनी ऑटो पायलट, जैसे कि रिसेंटली मतलब जूम क्यों बोल रहा हूँ, मतलब एक टैक्सी ड्राइविंग सिस्टम उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने ओवरराइड कर दिया था। गाड़ी में ऑटो पायलट था, साइकिलिस्ट को देखा, साइकिलिस्ट को एक्सीडेंट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंसान रोक लेता, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, गलती हुआ। अब आप कह के बोलोगे नहीं हम ऑटो पायलट को बैन कर देते। इस तरह का एक्सीडेंट कई हज़ार बार हर समय होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जो लॉस ऑफ लाइफ होगा नंबर के मामले में वो कम होगा, लेकिन वो पब्लिसिटी ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा वो लगेगा, मतलब हम लोग को तकलीफ होगी, दर्द होगा, डर लगेगा। काफ़ी लोग तो अभी ही बोलते हैं कि हम ऑटो पायलट गाड़ी के अंदर नहीं बैठेंगे, लेकिन घूम फिर के आप वहाँ पहुँच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल पहुँच ही जाएंगे। ये ऐसा समझिए कि जैसे 1000 लोग मरते हैं गाड़ी एक्सीडेंट में, कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन एक प्लेन एक्सीडेंट होता है, सबके ध्यान पे आ जाता है, वही वाला बात है। तो लॉस ऑफ लाइफ होगा, मैं यहाँ पे एकदम नहीं आपको बोलने वाला कि अरे कोई टेंशन नहीं, कोई लॉस ऑफ नहीं होगा, होगा। और कई जगह पे ऐसा लॉस ऑफ लाइफ होगा, खास करके जो विजन सिस्टम पे डायरेक्टली रहता है, भैया तुम ब्रेक क्यों नहीं लगाए। मतलब एक सिंपल होता है ना कि जैसे दूसरे सेमी ट्रक के अंदर क्यों नहीं, नहीं ट्रक है, ट्रक के अंदर नहीं घुसते हैं। तो वो समझना थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन
ये ओवर टाइम नेसेसरी हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गाड़ी जो है हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हो गया है, मतलब इस्तेमाल करते हैं। मेरा छोटा होम टाउन में, मतलब जहाँ पे मुझे बचपन का याद है, मैं बेंगलोर में था काफ़ी टाइम तक, तो मैं भूल गया था, लेकिन मेरे याददाश्त में था कि रोड खाली होते थे, कभी कभार रोड में कोई गाड़ी दिखता था। अब हर रोड में हर समय गाड़ी चलते रहती है, एकदम ट्रैफिक जाम तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पहुँचने लगे। और ऐसा आप बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ तो ट्रैफिक जाम में ही लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो नहीं किया जा सकता। समय की कीमत समझिए, गाड़ी ट्रैफिक जाम में नहीं फंसनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, कोई कम कौन कब ब्रेक मारा, और ब्रेक डाउन के अगल बगल कोई नहीं जा पाता है। तो इसी कारण से हम लोग को ये करना पड़ेगा। प्लस जो लॉस ऑफ लाइफ होगा वो कुछ टाइम तक होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। और जीरो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि एकदम कभी किसी का लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो, कभी कोई पेडेस्ट्रियन नहीं ठोका, कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन नंबर बहुत कम हो जाएगा। और अगर सब चीज़ सही चलता रहा, 2090 तक के बारे में बात करेंगे, तो वो जो 3000 था, किसी को हजम नहीं होगा। 3000 लोगों की जान हर दिन जाती थी, वो किसी को हजम नहीं होगा। वो नंबर का ये 5 या 6 हो जाएगा। तो ये आना है, आएगा, गारंटीड आएगा। टाइम लगेगा। जो लोग थोड़ा ज़्यादा भावना में बह जाते हैं उनको बस आप बोलिए आएगा, आएगा, हम एकदम भरोसे कर, आराम से चलिए, वो आएगा, बस समय ज़्यादा लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया समझ आई, लाइडार और कैमरा के पीछे क्यों हुआ होता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।